साथियों गुड आफ्टरनून और साथियों गुड इवनिंग। तो आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला है वो हो चुका है। जितनी भर्ती प्रक्रिया 13% होल्ड के मामले में रुकी हुई थी, उनका आज माननीय हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया। यानी 18/105 जो कि बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी, इस भर्ती प्रक्रिया को रोके हुए थी। और आज फाइनली मतलब आज माननीय हाईकोर्ट में आज ये डिसीजन हो गया है और पूरी तरीके से जो है 18/105 जो खारिज हो गई है, जिसके कारण हमारे वो वर्ग 1 की भर्ती हो, वर्ग 2 हो या फिर वर्ग 3 हो, जिसके कारण इन शिक्षक भर्तियों में जिसमें अधूरी तरीके से इन्होंने जो प्रक्रियाएं की थी और अधूरी प्रक्रियाओं में उन्होंने जो एक रिजर्वेशन का जो बंटवारा होता है उसमें जो विसंगतियां करके जो शोषण किया था, आज माननीय हाईकोर्ट से जो है न्याय मिला है। मतलब इन्होंने, आपने देखा होगा 2018 की भर्ती में कुछ भर्ती मतलब कुछ जैसे सब्जेक्ट्स थे उनमें उन्होंने 27% देने की कोशिश की, हालांकि एग्जैक्ट उसमें भी 27 नहीं मिला है ना। और इन्होंने इस तरीके से घुमाया था मतलब विभाग ने कि कुछ में 27 दिया और कुछ में नहीं दिया। ये लापरवाही विभाग के द्वारा की गई थी। और उसके बाद वर्ग 3 में से पहली काउंसलिंग में कोई मैटर नहीं था। सेकंड काउंसलिंग में मतलब महज 6 दिन पहले अगर हम कहें जो 4 अगस्त का जो आदेश है उसका हवाला देके जो है ओबीसी के जब जो आदेश आने थे, मतलब ओबीसी अभ्यर्थियों के, उनको रोक दिया था। मतलब ओबीसी के पदों को होल्ड कर दिया था सेकंड काउंसलिंग में 10 अगस्त को। जैसे 11 को जो रिलीज हुए थे सबके एडमिट कार्ड और सबके जो है सबके वो जारी हुए थे नियुक्ति आदेश, तो उस समय ओबीसी को होल्ड कर दिया था। तो साथियों वो जो रास्ता अब जो है साफ़ हो गया है। आज माननीय हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा न्याय किया है। मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से जिनका काफ़ी कुछ संघर्ष किया, काफ़ी ज़मीनी स्तर और काफ़ी उन्होंने जो है संघर्ष किया अपने माननीय हाईकोर्ट में लड़ने के लिए वकीलों का। और साथ में रामेश्वर सर का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। अब हमको अब ये करवाना है कि हमको जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द हमारे जो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, हमारे जो पद होल्ड हैं वो अब अनहोल्ड हो चुके हैं, तो उन अनहोल्ड पदों पर जल्द से जल्द जो है प्रोसेस स्टार्ट हो। अब मैं इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हाईकोर्ट को कि आज उन्होंने जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाओं का, देखो कुछ जो है MPPSC से संबंधित अन्य से संबंधित जो है शायद याचिका है वो लगभग शायद अभी सुनने में आया है कि कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हुई हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो अटकी हुई प्रक्रिया में जो याचिकाएं थीं, इसमें वर्ग 1, 2, 3 शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों में अन्य भर्तियाँ भी थीं जिसमें रोका गया था, मतलब बिना किसी कारण से या किसी नॉर्मल सा कारण देकर, तो उनका जो है रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से कहा गया है कि मतलब एक पूरी तरीके से एनालिसिस है इस न्यूज़ में। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, तो आपको बड़े ध्यान से मतलब बहुत खुशी सुनना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है। एक बहुत बड़ा इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें तो साफ लिख के दे रहे हैं 87/13 का जो भी है, लेकिन आपने वर्ग 2 में भी देखा होगा। लेकिन ये वर्ग 3 का है और वर्ग 1 का 2018 की भर्ती का जो मामला है, 2023 की भर्ती के में भी अगर 18/105 है तो उसमें भी पूरा निराकरण उसका भी हो चुका है। तो 18 की भर्ती, 23 की भर्ती और 20 की भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ़ है शिक्षक भर्ती का, और जो कि चल रही हैं। और अन्य भर्तियाँ जो कि जिसमें ऐसे प्रॉब्लम्स थी वो सब क्लियर हो गया है। 18/105 से संबंधित जो भी मैटर थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। तो साथियों ये बहुत बड़ी खुशी की एक बात है। तो साथियों मैं इसको अब आगे आपको पढ़ना चाहूँगा। इसमें बहुत कुछ जो डिटेल्स में लिखा है, बहुत कुछ इसमें लिखा है और बहुत मेन पॉइंट टू पॉइंट इसमें चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। तो जो हम ज्ञापनों में लिख के देते हैं, जो हमें विभाग की तरफ से जो रिस्पांस मिलता है। तो साथियों हम देखते हैं ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने 87%, 13% फार्मूला लागू करने वाले आदेश को किया खारिज। मतलब इस फार्मूले के कारण ही जो है इस आदेश को लागू किया गया था 87/13 का। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर आखिरकार हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका क्रमांक 18/105/2021 को आज खारिज कर दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर आखिरकार हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका क्रमांक 18/105/2021 को आज खारिज कर दिया है। इस मामले के साथ ही प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है और समस्त रुकी हुई भर्तियों को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। साथियों, सबसे बड़ा जो संकट था ना, जो बिना किसी कारण या एक महाधिवक्ता के अभिमत पे जो रोक दिया था और यूथ फॉर इक्वलिटी ने जो याचिका दायर की थी, आज उसका खारिज हो गया है। आज उसकी धूल में उसको मिला दिया है जिन्होंने ओबीसी अभ्यर्थियों का जो है शोषण किया था। ठीक है साथियों, तो रुकी हुई भर्ती, ये सबसे मेन पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा कि रुकी हुई भर्तियों का जो रास्ता है वो बिल्कुल खुल चुका है। ठीक है, अब होल्ड किए गए 13% पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथियों, अब जो 13% जो पद होल्ड किए गए थे, अब उन पे जो है भर्ती प्रक्रिया जो है चालू की जाएगी। महाधिवक्ता रामेश्वर ने बताया कि जिस याचिका के आदेश दिनांक 4 अगस्त 2023 के अधीन 87-13 फॉर्मूला निर्धारित किया गया था, उस याचिका को आज उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया है। रामेश्वर सिंह ने कहा कि इसके कारण अब उन समस्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिन्हें 13% के दायरे में लेकर होल्ड कर दिया गया था। यानी 13% का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। ठीक है, 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87-13 का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी भर्तियां ठप हो गई थी। ठीक है, आपको पता है कि सारी भर्तियां रुक गई थी। इसके कारण ना तो पद वृद्धि हुई ना कुछ किया, सिर्फ ओबीसी के होल्ड का फॉर्मूला देके सारी मेहनत को जो है हमारी को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, लेकिन मतलब हमने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन कोई पद वृद्धि नहीं हुई क्योंकि उनको सिर्फ एक ही कहना था कि आपका कोर्ट में मैटर है, ओबीसी होल्ड रुका हुआ है। इस वजह से महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर तैयार किया गया था। देखो, सरकार ने यह फॉर्मूला किसके आधार पर किया गया था? महाधिवक्ता के अभिमत पर। ठीक है, जिसके तहत 87% सीटें अनारक्षित और 13% सीटें ओबीसी के लिए रखी गई थी। इसके 87% ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवारों में आक्रोश था। याचिका खारिज होने के बाद अब क्या बदला जाएगा, क्या होगा, आप देखते हैं साथियों। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, सबको शेयर जरूर करना। ये कि बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी, एक कहते नहीं थे कि यार फैसला हो जाए, जल्दी हो जाए बस, तो उसका जो है आज बहुत बड़ा जो है आज अपने लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में 4 अगस्त 2023 के आदेश को रद्द कर दिया है और स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में रुकी सभी भर्तियों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इस रास्ते से उन लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जिनकी भर्तियाँ कोर्ट के आदेश के चलते होल्ड पर थी। तो मतलब होल्ड का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। ठीक है, याचिकाकर्ताओं की मांग और कोर्ट का फैसला। यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका में 87% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और समानता के अधिकार को प्रभावित करता है, लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने इस तर्क को खारिज करते हुए याचिका को अस्वीकार कर दिया। जो महाधिवक्ता के मत पे लगा था उसको खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। भर्तियों में अनहोल्ड का रास्ता साफ हो गया है। साथियों, ये बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी एक अपडेट है, बहुत बड़ी एक खुशखबरी कह सकते हैं उन ओबीसी के समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आज तक बहुत संघर्ष थे, बहुत परेशान थे। और मैं सबका श्रेय रामेश्वर सर को देता हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, इसमें काफ़ी स्ट्रगल किया है उन्होंने। ठीक है साथियों, और बाकी मैं चीज़ आपको और बताता हूँ। इस फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई सभी भर्तियों को अनहोल्ड करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार अब ओबीसी आरक्षण के तहत 27% आरक्षण लागू करते हुए भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। इसके ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ा लाभ मिलेगा जो लंबे समय से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। फैसले का महत्व क्या है? हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य में आरक्षण से संबंधित विवाद को समाप्त करने और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए एक अहम कदम है। इससे सरकार को आरक्षण नीति के तहत काम करने की स्पष्टता मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, पहले से विधेयक पारित था 87% का, इस वजह से सभी भर्तियों में चल रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से अब बिल्कुल क्लियर हो गया। विभाग इसमें जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कर सकता है, लेकिन हम सब को भी अब इसमें ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस फैसले के बाद रुकी हुई भर्तियों को कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाती है। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह फैसला एक बड़ी जीत है, लेकिन सरकार के सामने ये सुनिश्चित करने की चुनौती भी होगी कि आरक्षण नीति का यह सही और प्रभावी क्रियान्वयन हो। इस मामले से जुड़ी अन्य अपडेट के लिए तो ये है साथियों, मेन बात यह है कि अब हमको जो है वह संघर्ष को करना पड़ेगा। हमको जो है नाक में दम अब करनी पड़ेगी विभाग के, इसको शिक्षा विभाग में हमें जाना पड़ेगा बार बार, और हमें
अपडेट लेना होगा कि आप हमारी जो प्रक्रिया वो जल्द से जल्द चालू करें। और हम इस मुद्दे को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री के सामने भी अब रख सकते हैं अपना प्रूफ और उन्हें अवगत करा सकते हैं अपनी पीड़ा और अपने हक में आया हुआ फैसला। ठीक है साथियों, तो ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन हमें इसके लिए कुछ लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ठीक है साथियों, देखते हैं फिर और आगे प्रोसेस क्या होती है। हम जरूर इसके लिए संघर्ष अब जरूर है, हमको जागना होगा, हमको ज़रूर संघर्ष करना होगा और हम सब अब मिलकर इसमें और संघर्ष करेंगे जिससे इसके जो नियुक्ति पत्र हैं वो जारी हो सकें। ठीक है, और ओबीसी के लिए वेटिंग जो अभ्यर्थी हैं और बीएड अभ्यर्थी हैं उनका क्या हो सकता है, अब ये आने वाला समय है वो बताएगा। तो जो भी प्रोसेस रहेगी हम आपको अवगत करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम कोशिश भी करेंगे। और अब मैं जगाना भी चाहूँगा ओबीसी के समस्त उन होल्ड अभ्यर्थियों को जिनके पद होल्ड थे कि आपको भी अब जागना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए कहना चाहूँगा कि तीनों वर्गों के अभ्यर्थी अब जाग जाएँ और संघर्ष की राह पर एक बार फिर जो है चले अब। ठीक है, धन्यवाद।